नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 31 जुलाई 2025, महीने का आखिरी दिन है और दिन गुरुवार है। किसान भाइयों, जैसा कि आवक कंट्रोल थोड़ी थोड़ी जिन मंडियों में हो रही है, वहाँ पर रेटों में सुधार देखा जा सकता है। उसी कड़ी में आलू में आज कई मंडियों में सुधार देखा। कुछ मंडियों में बहुत कम आवक देखी गई, लेकिन इसका एक और कारण संज्ञान में आया है। किसान भाइयों, आलू की जो बिक्री है वो कम हो रही है। जैसा कि आपने देखा, अभी जो आलू है नेपाल नहीं जा रहा था, तो अब नेपाल आलू जाने के लिए, यानी कि अब नेपाल सरकार जो है भारत से आलू खरीदेगी, इस तरह की अभी सूचनाएं आ रही हैं। कितना जाएगा, किस स्तर पर बातचीत हो रही है, ये अभी हम आपको जैसे ही पूरी जानकारी आएगी हम उस समय बता पाएंगे। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि अभी नेपाल के लिए जो अभी तक सप्लाई अवरुद्ध थी वो सुचारू होने वाली है। किसान भाइयों, उसके अलावा हम बात करें थोड़ा सा बंगाल के आलू पर, आज जिक्र जरूर करेंगे। बंगाल के आलू के जिक्र करने से पहले थोड़ा पंजाब के बारे में बता दूं किसान भाइयों। पंजाब का जो ज्योति पुखराज, जिस तरह का जो आलू हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ कोल्ड मालिक खरीद के लाए थे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो आलू अब कहीं बिक्री नहीं हो रहा है। 5-6 रुपये किलो, मुश्किल से 3 से 5 रुपये किलो, 6 रुपये किलो तक बिकता है। यानी कि उसका रंग रूप तो बदल ही गया है। उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि उसको अगर 2-4 दिन रखा रहने खुले में तो वो ख़राब होने लगता है। यानी दोनों तरफ से वो बेकार है। बस मतलब कहा जा सकता है कि पंजाब के किसानों ने जो है वो यूपी के लोगों को चूना लगा दिया। अब खेल खेल गए वो, तो बाकी भुगत तो सभी किसान रहे इसको। उन्होंने कच्चा आलू का जो है उस समय रेट ठीक ठाक थे तो कोल्ड में रख दिया। उम्मीद जिस तरह से पिछले साल हुआ था उसकी तरह से उम्मीद लगाई गई कि इस बार फिर से रेट बढ़ेंगे। और आज जो स्थिति खराब कर रखी है वो पंजाब के आलू ने बहुत हद तक स्थिति खराब कर रखी है। अब पंजाब के आलू की एक आध गाड़ी ही दिल्ली आजतपुर मंडी में आ रही है, और बाकी की जो लोकल मंडियां हैं, जयपुर है, आपकी जोधपुर है और कानपुर है, इन मंडियों में जो आलू आ रहा है वो पंजाब से ना आकर के जो पंजाब से कोल्ड मालिक या व्यापारी खरीद लाए थे, 600-650 की वहाँ खरीद थी, यहाँ आकर के 700-750 में पड़ा, वो अब बिक रहा है वो 5 रुपये किलो या 6 रुपये किलो। तो उनको काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आलू उद्योग इस समय संकट से गुजर रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे। लेकिन क्या मजाल जो सरकारी मीडिया या सरकारी तंत्र इस पर कहीं कोई बहस करता हो, या कोई जो प्रिंट मीडिया और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आजकल, छोटी छोटी बातों पर अगर कहीं किसी जातिगत विद्रोह हो जाए, या कहीं कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर कहीं कोई छेड़खानी कर दे, तो उसके लिए तो पूरे भारत में ऐसा जो है हो हल्ला मच जाता है यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य के दृष्टिगत, कि पता नहीं क्या होने वाला है, युद्ध सा होने वाला है। यानी पूरे एक व्यक्ति की वजह से, व्यक्ति कोई भी हो, दोषी कोई भी हो सकता है, अपराधी कोई भी हो सकता है, उसका किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब से कोई संबंध नहीं होता है तो वो पर्टिकुलर एक अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस जाति या उस धर्म या उस विशेष वर्ग के लोग ही सारे के सारे खराब होंगे। उस पर तो ये जो बिकाऊ मीडिया वाले लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग हैं, बिठा करके पंचायत बुला करके उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करेंगे। ऐसा लगता है कि अभी पता चलेगा यहाँ पर हाथापाई शुरू हो जाएगी, अभी बंदूकें चल जाएंगी, गोलियां चल जाएंगी, लेकिन बाहर जाकर के वो गले मिलते हैं। बेवकूफ़ बनाने का काम। लेकिन 2 बड़े राज्य, आलू उत्पादक राज्य, आज संकट की घड़ी में इनकी वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो सकती है। लेकिन कोई चैनल इस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं, कहीं कोई संसद में प्रश्न उठाने को तैयार नहीं। बहुत बड़ी विडंबना। किसान भाइयों, चाहे आप यूनियन के माध्यम से कहें, चाहे 4 संगठन, क्या होता है संगठन, 10 लोग मिलकर के संगठन होता है। अपने जनप्रतिनिधि जो या राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा का सांसद हो या कोई विधायक हो, इस मुद्दे को आप संसद में या विधानसभा में अगर आप उठाने में सफल हो गए, हालांकि हम भी प्रयास करेंगे इसके लिए, अगर आप इसको उठाने को सफल हो गए तो निश्चित रूप से चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे आलू में। अन्यथा जिस तरह का हवा बना दिया है, आलू का जो मार्केट धराशायी कर दिया है,
उसको ऊपर उठाने में पता नहीं कितना समय लग जाए और उठ पाए या ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप देखेंगे कि जो उद्योगपति यानी कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर कराती हैं और वो आलू को कराने के बाद अपने कंपनियों में प्रोसेसिंग कराती हैं, उस आलू की डिमांड खूब है। वो आलू लगातार विदेशों में भी जा रहा है। उस आलू के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। लखनऊ में अभी मीटिंग हुई थी। लेकिन राशन के आलू जिसके लिए किसान परेशान है, गांव का व्यक्ति परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, कोल्ड मालिक परेशान है, आज उनका बिजनेस चौपट होने के कगार पे है। संपूर्ण आलू व्यवसाय आज जो है कहीं न कहीं संजीवनी मांग रहा है। अगर सरकार ने इसको संजीवनी नहीं दी तो आने वाले समय में बहुत बड़ा जो है नुकसान न केवल किसानों को बल्कि कोल्ड मालिकों को भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला है वो सब कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से अपने इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे, लेकिन किसान तो सिर्फ फसल पर ही निर्भर होता है और वो आने वाली फसल पर ही है, और वो उसका दिल भी बहुत बड़ा होता है। वो हंसते हंसते इसको सह जाएगा, तो उसकी बात करने वाला भी कोई नज़र नहीं आता है। किसान भाइयों, इसके लिए बंगाल में लगातार आवाज़ें उठाई जा रही हैं। बंगाल कोल्ड स्टोर एसोसिएशन, व्यापारिक एसोसिएशन लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इस आवाज़ की गूंज कहीं सुनाई नहीं दे रही है। जैसा कि पिछले साल उन्होंने ये बात रखी भी है सरकार के सामने कि जैसा कि पिछले साल आलू के रेट अच्छे थे और आलू कम था बंगाल के अंदर, तो सरकार ने आलू की जो है कमी को देखते हुए बॉर्डर सील कर दिए थे। उसके बाद किसानों को, व्यापारियों को, कोल्ड मालिकों को जो भी स्टॉक उनको नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन कोई बात नहीं, जब सरकार ने कह दिया तो सरकार की बात माननी भी होती है। जब उन लोगों ने सरकार का साथ दिया तो सरकार आज उनका साथ क्यों नहीं दे रही? बड़ी विडंबना है। लगातार प्रयासों के बाद भी सरकार अपनी बात पर भी अडिग नहीं है। किसान भाई, सरकार ने वहीं भी जब कोल्ड स्टोरेज खुले थे तो बात की थी कि हम 15 रुपये किलो का आलू कोल्ड स्टोरेज से बिकवाएंगे। एक रेट MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया था। आज सरकार भूल गई। जब 8-9 रुपये किलो कोल्ड से आलू बिक रहा है तो अपनी बात पर से मुकर गए ये लोग। 11 लाख टन आलू खरीदने की बात की थी। बंगाल सरकार की बात कर रहा हूँ अभी मैं। बंगाल सरकार ने 11 लाख टन आलू खरीदने की बात की थी, करीब 2 करोड़ 20 लाख पैकेट। कोई खरीदने भूल गए, क्योंकि मुद्दा यहाँ किसान का है, मुद्दा यहाँ गरीब का है, मुद्दा यहाँ छोटे व्यापारी को है, मुद्दा कोल्ड मालिक का, मुद्दा खेती से संबंधित है। होता व्यवसायियों का, होता उद्योगपतियों का, तो गूंज सुनाई देती विदेशों तक। लेकिन किसान भाइयों, चुप बैठ कर के हार मानने का समय नहीं है। समय है फिर से आवाज़ उठाने का और मिलकर आवाज़ उठाने का। उपाय बहुत हैं। केंद्र सरकार चाहे तो जैसा कि और देश आलू खरीद लेते हैं, यूक्रेन भी खरीदता है, कनाडा भी खरीदता है। कनाडा में जब फसल बम्पर होती है तो किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकारें खरीद लेती हैं और सस्ते दर पर भेजती नहीं किसी को, विदेशों को नहीं बेचते। अपने माल के रेट सस्ते नहीं करते, भले ही उनको उस माल को समुद्र में फेंकना पड़ जाए, नहीं बेचते सस्ते। ये सब चीज़ें यहाँ पर भी हो सकता है। भावांतर योजना है, जितने में आपका बिक रहा है और जो सरकार ने एक समर्थन मूल्य न्यूनतम रखा है, यानी कि जो किसान को या व्यापारी को जितने में उसको आ रहा है, उसकी लागत मूल्य है, उसका 15% या 20% उसको लाभ दे करके, और जितना डिफरेंस में आलू बिक रहा है वो भावांतर वो दिया जा सकता है। पिछली बार 1-2 साल पहले हरियाणा में ये व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन कहीं सरकार के कानों पर जूं नहीं रह रही। इसकी तरफ कोई काम नहीं किया जा रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं आलू व्यवसाय को बर्बाद करने पर जुटे हुए हैं। किसान भाइयों, इसका एक ही उपाय है, आप गांठ बांध लीजिए। कम से कम 20 से 25% आलू इस बार कम पैदा कीजिए। कच्चे आलू में भी त्राहिमाम बच जाएगा। आप तरीके से बेचना, आपको कोई लाभ, आप जो आज आपने अपने मान लो 10 एकड़ में आलू किया है या 5 एकड़ में आलू किया है, जितना पैसा आप 5 एकड़ में कमा रहे हैं वो 2 एकड़ में कमाएंगे, ऐसी परिस्थिति बना दीजिए। क्योंकि ज़्यादा आलू पैदा करने से कोई आपको लाभ तो मिल नहीं रहा है। इससे तो अच्छा है आप दूसरी फसलों पर क्यों नहीं कदम भाग्य आजमाते, दूसरी फसलें कीजिए, वहाँ से भी आप जो है कम से कम आप स्थिर तो बने रहेंगे, बहुत पैसे वाले नहीं बनेंगे तो आप भुखमरी के कगार पर तो नहीं आएंगे। यही उपाय है, जैसे कि रसिया ने अभी किया है, वहाँ के किसानों ने किया था। रसिया अभी युद्ध में उलझा हुआ था और किसान वहाँ पर आलू जो है इससे पहले साल ज़्यादा किया था तो उनका नहीं बिक्री हुआ, तो इस साल उन्होंने बहुत कम किया है। अब आप अपनी मर्जी से बेच रहे हो, चाहे कितने भी महंगा बेचेंगे,
क्या हम नहीं कर सकते? हमें भी करना चाहिए। बाजार हस्तक्षेप योजना भी होती है किसान भाइयों। सरकार चाहे तो एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर सकती है कि इससे नीचे आलू नहीं बिकेगा कोल्ड स्टोरेज पर। जब कोल्ड स्टोरेज पर उससे नीचे नहीं बिकेगा तो सीधे सीधे बाजार में तो अपने आप ही उस रेट से बिकेगा आलू। तो कहीं कोई सरकार का हस्तक्षेप अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आवाज़ उठाएंगे, मिलकर के उठाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और करते रहेंगे। इसके लिए आपको वीडियो शेयर करना पड़ेगा और मेरी आवाज़ को सुन करके, हालांकि कुछ व्यापारी, कुछ जो हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने आवाज़ उठाई है, वो अपील कर रहे हैं इस बात के लिए। अब इसके लिए एक बात और किसान भाइयों, मंडियों से वीडियो बनाने वाले जब वहाँ पहुँचते हैं तब तक बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिक्री हो चुका होता है। तो जो रेट आपको बताए जा रहे हैं वो बी और सी ग्रेड आलू के होते हैं, तो टॉप क्लास के रेट क्यों नहीं बताते? उसका क्या फर्क पड़ता है किसान भाइयों? मान लो एक मंडी से ऐसा हुआ तो इसका असर कहीं ना कहीं वो वीडियो को देखते हैं दूसरी जगह भी, और वो उनको ये पता लग जाता है कि वहाँ से तो इतना सस्ता आलू बिक रहा है। तो जिस व्यापारी ने सुपर क्वालिटी का आलू इनके पहुँचने से पहले खरीदा था उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक ये परिस्थिति भी बन रही है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप टॉप क्लास वीवीआईपी क्वालिटी का आलू जो सुबह आपके पहुंचने से पहले बिक्री हुआ या रात को ही बिक्री हो गया, उसके रेट भी जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस उसमें भी हम देखने को हमें मिल रहा है। किसान भाइयों, एक और खबर राजस्थान से है। यहाँ के धौलपुर में चंबल जो है खतरे के निशान से करीब करीब 11 मीटर ऊपर चल रही है, और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से न केवल हरी सब्जियाँ बल्कि सभी संपूर्ण फसल नष्ट हो गई है, और कई गाँवों का तो संपर्क ही मुख्यालय से टूट चुका है। तो वहाँ अब क्या बचेगा साधन खाने के लिए? आलू। इसके अलावा राजस्थान में तो और भी एक विडंबना देखी गई किसान भाइयों। यहाँ पर सोलर लाइट के लिए, सोलर विद्युत उत्पादन के लिए करीब करीब 26 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं और 38 लाख पेड़ और काटे जाएंगे। बताइए, पर्यावरण का असंतुलन। तो ये लोग, अब ये किसके लिए हो रहा है? उद्योगपतियों के लिए। अगर एक किसान अपनी मेड़ का भी एक पेड़ काट दे तो वन विभाग वाले उसको जो है जमानत नहीं होने देते। और यहाँ पर, और जो खेजड़ी राजस्थान का जो जिसको राज्य का पेड़ कहा जाता है उसको उजाड़ा जा रहा है, जो कि जिसमें बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जिलों में ये सब हो रहा है। तो ज़बरदस्त विरोध भी हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और कई हेक्टेयर भूमि जो है इसमें घेरी जा रही है, जबकि बंजर भूमि रेगिस्तान में जहाँ पर पेड़ नहीं होते वहाँ पर लगाया जा सकता था और भी व्यवस्थाएं की जा सकती थी, लेकिन बस सरकार चाहेगी तो वो करेंगे वो। किसान भाइयों, एक और मीटिंग में जो आपके लिए सुखद भरी खबर ये है कि जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, उन्होंने इफ्को, क्रबको, डीसीएफ, आईपीएल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की थी। 29 तारीख को आपको जैसे बताया गया था मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई किसी भी किसान को नकली खाद न मिले, ऐसी व्यवस्था, नकली बीज न पहुंच जाए उसके पास, ऐसी व्यवस्था की जाए। जो इस तरह का व्यापार करते हैं, जो दुष्ट लोग हैं नकली खाद बीज का, उनकी धरपकड़ की जाए, छापेमारी की जाए। और जो आप यानी कि ये जो कंपनियां हैं जो खाद फर्टिलाइज़र का उर्वरक की सप्लाई देती हैं, वो ये सुनिश्चित कर लें कि किसी भी किसान को इसके लिए परेशान न होना पड़े। इनकी जो आपूर्ति है बहुत कम है अभी किसान भाइयों। क्रबको ने मात्र 36% की आपूर्ति दी है, इफ्को ने 55% की, आरसीएफ ने 63 की, आईपीएल ने मात्र 8% आपूर्ति दी है। आप समझ रहे होंगे ये खेल जो खेला जाता है किसान के साथ। आलू इस खाद की उर्वरक की कमी दिखाएंगे तभी तो ब्लैक में माल खरीदेगा। और साथ साथ ये भी निर्देश किया है कि किसान को एक्स्ट्रा जो उत्पाद आप पकड़ा देते हैं, ओवर रेटिंग जो आप करते हैं, वो बिल्कुल ना हो जाए। अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो एक नंबर जारी किया है उत्तर प्रदेश के लिए उर्वरक कंट्रोल रूम का 052222096050। इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस अगर सरकार सतर्क रही तो ऐसा लग रहा है इस बार के किसानों को खाद और उर्वरक जो हैं, जो किसानों को ब्लैक में खरीदने पड़ते थे, जिसमें वो नकली असली उल्टा सीधा माल लेना पड़ता था, उससे कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है, उससे कहीं किसान को फायदा हो सकता है। किसान भाइयों, एक और खबर है, उत्तर प्रदेश के अभी 29 जिले बारिश की बाट जोह रहे हैं, यानी कि बारिश का रास्ता देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में बारिश ही नहीं हुई अभी ठीक से। वहाँ पे फसलें सूख रही हैं, ज़मीन का जल स्तर नीचे पहुँच गया है। लेकिन तो जब आप समझ रहे हो, जब बारिश नहीं होगी तो आलू की बिक्री उस क्षेत्र में नहीं होगी। ये जिले जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया सहित 13 जिले हैं जो सूखे की चपेट में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 75 जिले हैं यहाँ पर, अभी और भी बढ़ गया, 78 जिले शायद।
तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि इतने बड़े ज़िले में, जबकि बांदा, ललितपुर, बुंदेलखंड में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। तो अभी आप देख रहे हैं जयपुर में, राजस्थान में बहुत बारिश हो रही है, तो बहुत सी जगह पे सब्जियां पहुंच नहीं रही, आलू पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए बिक्री भी सुस्त पड़ी है। कहीं बारिश नहीं हो रही है इसलिए बिक्री सुस्त पड़ी है। तो बहुत सारे परिस्थितियां विपरीत चल रही हैं और जैसे अनुकूल परिस्थितियां होंगी आलू की बिक्री होगी। भावों की बात करें किसान भाइयों, तो आज भाव की बता देते हैं आपको। दिल्ली के अंदर आज की गाड़ियों की अगर संख्या की बात करें, 132 से 33 गाड़ियां हैं, 34 बैलेंस हैं। रेटों में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा। बाराबंकी में कल वाले रेट 12 साढ़े 12 किलो चिप्स सोना, 10 से 11 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का। कार्टनर या हॉलैंड कहें तो 12 साढ़े 12 को वो बिका है, हल्की क्वालिटी 11 साढ़े 11 बिका है। राजस्थान में 10 से साढ़े 10 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हुआ है। कानपुर में 20 से 30 गाड़ियाँ थी आज किसान भाइयों। 37 स्थान छट्टा 11 से साढ़े 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 10, गुल्ला 9 से 10, चिप्स सोना 11 से साढ़े 12, हाइब्रिड 7 से 8 9 तक, और जो है कंचन 9 से साढ़े 11, सिंदूरी 10 से साढ़े 11, हॉलैंड 12 से 13 और लॉकर 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वाराणसी मंडी में, पहाड़िया मंडी है वाराणसी की, पहाड़ियाँ 15 गाड़ियाँ थी। सफ़ेद हाइब्रिड 1000 से 1050 रुपये क्विंटल, हॉलैंड 12 से 1350 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं कंचन 1100 से 1150 रुपये क्विंटल के रेट से यहाँ बिक्री हुआ है। जयपुर में 75 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 15-20 गाड़ी बैलेंस है किसान भाई कल की। 37 स्थान में 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 10 रुपये किलो, 302 10 से साढ़े 10, और लाल आलू 15-16 में सुपर क्वालिटी का और हल्का 11 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हाइब्रिड यहाँ पे 5 से 8 रुपये किलो में बिका। इंदौर मंडी में चिप्स सोना, चिप्स क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्का 9 से 11 रुपये किलो। ज्योति 12 से 13 रुपये किलो, हल्का ये भी 9 से 11 रुपये किलो। आगरा का आलू 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें उज्जैन की, यहाँ पर ज्योति 10 से 11, चिप्स सोना 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। शाहजहाँपुर में भी 14 से 15 हज़ार पैकेट की आमद थी किसान भाइयों। चिप्स सोना 12 से 14 और गुल्ला जो है 7 से 9 रुपये किलो, और टोरस 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, 12,132 पैकेट की सुबह की आमद थी। बाद में भी गाड़ियाँ नहीं पहुँची, मात्र 24-25 गाड़ियाँ हैं आज। और 37 स्थान में VVIP क्वालिटी का आलू 16 से 18 रुपये किलो, और सुपर क्वालिटी का एक लॉट 19 रुपये किलो तक बिक्री हुआ, जो कि 13-14 बिक रहा था। हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 15 रुपये किलो, शुगर फ्री 15 से 16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बैलेंस भी ज़्यादा नहीं था आज, मात्र 4 गाड़ियाँ बैलेंस थी, यानी कि अच्छी खासी बिक्री यहाँ पर भी हो रही है। अभी यूपी की 1, गुजरात की 2 और MP की 1 गाड़ी थी मात्र किसान भाइयों। पुणे के अंदर 18-19 गाड़ियाँ 16 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर में 19,000 पैकेट 18 से 19 सुपर क्वालिटी का एक लॉट 20 रुपये किलो, और ज़्यादातर आलू 16-17 में बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चेन्नई में बात करें 17 से 18 गाड़ियाँ हैं, 18 से 19 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो। मदुरई में के रेट वही, मदुरई और तिरछी के रेटों में कोई अंतर नहीं है। वहीं मेट्यापालम की बात करें तो आज 45 गाड़ियाँ मेट्यापालम मंडी में। आज 1 गाड़ी हसन की पहुंची मेट्यापालम मंडी में, जिसमें ऊटी की 7, हसन की 1, कोलार कोल्ड की 13, गुजरात की 18 और आगरा की 6 गाड़ियां हैं। गुजरात का आलू 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 19, और आगरा का आलू 21 से 22, हल्की क्वालिटी का 17 से 19 रुपये किलो के रेट से लगभग आज समान रेटों से बिक्री हुआ। ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।